वक्फ बिल पास हुआ तो मस्जिद और कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। क्या वक्फ बिल के आने से मुसलमानों के हक मार लिए जाएंगे? क्या ये बिल मुसलमान विरोधी है? ये शब्द आजकल दिल्ली की गलियों में गूंज रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ युवा माइक हाथ में लेकर लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। इस वीडियो ने काफी हलचल मचा दी है क्योंकि यह वक्फ संशोधन विधेयक पर है, जिसमें बहुत से लोगों का मानना है कि अगर यह बिल पास हो गया तो उनके धार्मिक स्थलों पर हक नहीं रहेगा। लेकिन इस वीडियो के पीछे क्या सच्चाई है? आखिर वक्फ बिल का मकसद क्या है और क्यों कुछ लोगों को लगता है कि इससे उनकी मस्जिद और कब्रिस्तान खतरे में है? तो आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। बीते दिनों देश के संसद में एक बिल पेश करने की बात कही गई। बिल एक एक्ट में संशोधन के लिए, और ये एक्ट है वक्फ एक्ट। दरअसल केंद्र सरकार संसद में एक बिल पेश कर देश में फैली वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सही ढंग से रखाव रखने के लिए और इससे जुड़े विवादों को कम करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक लाने का फैसला किया। सरकार का कहना है कि इस बिल से वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सुधारा जाएगा और उनकी संपत्ति का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। लेकिन जैसे ही इस बिल की बात केंद्र सरकार ने रखी, देश में एक सियासी जंग छिड़ गई। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ ही साथ नेताओं ने भी इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए मस्जिद और कब्रिस्तान पर कब्जा करना चाहती है। बातें ये भी कही गई है कि इस बिल का सबसे बड़ा बिंदु यह है कि अगर यह पास हो गया तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का काफी हिस्सा सरकारी नियंत्रण में आ जाएगा। इस वजह से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों में चिंता है कि उनकी मस्जिद और कब्रिस्तान सरकारी कब्जे में चले जाएंगे। इस मामले पर मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ने जो आवाम से इस सिलसिले में प्रपोज अमेंडमेंट्स के सिलसिले में जो राय मांगी है, तो लोगों की आसानी के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड जारी किया करके आवाम से ये अपील की कि इस QR कोड के ज़रिए से अपनी राय JPC तक भेजें। और ख़ुसूसन आज जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क भर में और हमारे यहाँ शहर लखनऊ में भी बड़ी तादाद में मसाजिद के बाहर ये QR कोड लगाए गए और आवाम ने अपनी राय इसके ज़रिए से JPC तक भेजी है। और जैसा कि ये बात वाज़ेह की जा चुकी है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के लीगल एक्सपर्ट्स ने इन तमाम अमेंडमेंट्स को डिटेल में स्टडी किया है और उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बाय एंड लार्ज ये अमेंडमेंट्स वक्फ के हक़ में नहीं है बल्कि वक्फ के फेवर में नहीं है। और ख़ुसूसन इसमें जो वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने की बात कही गई है, तो वक्फ बाय यूज़र औक़ाफ़ के क़वानीन और औक़ाफ़ के लॉस की बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर खुदा न खास्ता वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म किया जाता है तो पूरे मुल्क से कहीं ना कहीं 70 to 80% औक़ाफ़ अपने आप डेंजर जोन में आ जाएंगे। The Joint Parliamentary Committee on the proposed Waqf Amendment Bill have appealed to the masses and to the stakeholders to send their views regarding the proposed amendments. So, All India Muslim Personal Law Board have issued a QR code and appealed to the Muslim community to send their views and suggestions through this QR code. And today, on the occasion of the Namaz-e-Jummah, Muslims throughout the country have pasted this QR code outside the mosque, and in Lucknow today also Muslims in large number have sent their views through this QR code to the JPC. And our legal experts, our legal team of the Personal Law Board have studied all these amendments in great detail, and they have reached to the conclusion that these amendments are basically not in favor of the safety and development of the Waqf properties, and especially the law related to the Waqf by user. If this Waqf by user is removed, then around 70 to 80% of the Waqf properties will come in danger zone, which is not acceptable at all. हाल ही में संसद की एक संयुक्त समिति ने स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स और अन्य संस्थानों से सुझाव मांगे हैं इस बिल पर, और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि AIMPLB ने अपनी आवाज को बुलंद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
सभी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के बाद एक AIMPLB की तरफ से QR कोड जारी किया गया और इसे स्कैन करा गया, जिसमें यह अपील की गई कि यह बड़ी संख्या में इस पर मैसेज कर इस बिल का विरोध किया जाए। ऐशबाग मस्जिद के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी का बयान भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया कि AIMPLB ने आवाम की आसानी के लिए जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है और कई इमामों से अपील की है कि सभी लोग इस पर चर्चा भी करें। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान किया कि मस्जिद के बाहर QR कोड लगाकर आवाम को इसके लिए तैयार भी करें। इसके जरिए JPC यानी कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है तक अपनी मांग और आवाज पहुंचाई जाए। बता दें कि इस पूरे मामले में वक्फ कानून पर विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय कमेटी यानी कि JPC बनाई गई है, जो पूरे मामले पर नजर रख रही है और इस बिल के खिलाफ खड़े लोगों की कोशिश यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस कमेटी के पास अपनी राय पहुंचाई जा सके, जिसके लिए ऐसे अभियान किए जा रहे हैं। खैर, इस तरह के अभियान की अपील के बाद ही दिल्ली से ये वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग अपने हाथ में माइक लेकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि अगर ये बिल पास हो गया तो उनसे उनकी मस्जिद और कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। उनके इस दावे भरे अभियान और बयानों ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। एक तरफ जहां कुछ लोग इस बिल के खिलाफ खड़े हैं, तो वहीं दूसरे लोग उसके समर्थन में भी ट्वीट कर अपनी राय रख रहे हैं। अब सवाल वक्फ की संपत्ति को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। दावा ये कि देश में सेना और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में वक्फ तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं और हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति की जाती है, जिसके उसकी अदालत में इजाफा होता रहता है। और हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति की जाती है, जिससे उसकी दौलत में इजाफा होता रहता है। पूरे देश में इनकी संपत्ति की बात करें तो वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में करीब 8,55,000 से ज्यादा संपत्तियां ऐसी ही हैं जो वक्फ की है। इसके साथ आरोप भी आए हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिनकी बदौलत इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है और इनकी संपत्तियों में इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ है। अब यही जो इन्हीं संपत्तियों के रखरखाव और इनके प्रावधानों में बदलाव करने के लिए सरकार ने इस बिल को लाने का फैसला किया। खैर, सरकार के इस फैसले पर अब जमीनी स्तर पर इसके खिलाफ खड़ा पक्ष अपनी आवाज उठा रहा है और बाकी लोगों को उठाने के लिए भी सही गलत दावे का प्रेरित कर रहा है, जिसमें से एक मुद्दा अब कब्रिस्तान और मस्जिद से जोड़ा जा रहा है। वहीं निशिकांत दुबे, जो इस मामले में बनाए गए JPC के एक सदस्य हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैंने इस बिल को कम से कम 100 बार पढ़ा है और मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि मस्जिद या कब्रिस्तान पर कब्जा करने की बात हो रही है। उन्होंने इस वीडियो को गलत और वोट बैंक की राजनीति का एक हिस्सा बताकर निंदा की है। यह तो स्पष्ट है कि वक्फ संशोधन बिल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। हर कोई अपनी तरफ से इस मुद्दे को देख रहा है और अपनी राजनीति का खेल खेल रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये बिल वाकई मुस्लिम समुदाय के हित में है या सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। लेकिन अभी के लिए इस बिल के में एक नए धार्मिक विवाद को जन्म दे दिया है, जो आगे चलकर और भी ज्यादा गहरा हो सकता है। खैर, इस पूरे मामले में विवाद और भी गहरा होता जा रहा है और देश में एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। वैसे आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।